हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। तो आइए हम लेट नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या है? तो एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी गुण, सभी भाग, सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? तो अनुकूलतम और अल्पतम रूप में किया जाता है। पुष्टिकर पदार्थ क्या करते हैं? तो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। पुष्टिकर पदार्थ शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन तथा खनिज तत्व पुष्टिकर पदार्थ होते हैं। यदि कभी कभी पूछ लिया जाए कि पुष्टिकर पदार्थ में क्या क्या आता है, तो विटामिन तथा खनिज तत्व आते हैं। विटामिन से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। सब्जी और फल विटामिन और खनिज दोनों के स्रोत हैं। खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल जो होती है इकाई दिखाई जाती है ऐसे। कैसे दिखाई जाती है? 1:4 और मल्टीप्लाई BMR के रूप में दिखाई जाती है। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? तो 62% बना हुआ है। देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर दिया है। हमारे शरीर में के कुल भार का लगभग 65 से 70% जल से बना हुआ होता है। अब देखिए 75 हो गया, ये ज़्यादा हो गया। रेशियो आया है 62, तो 65 के बीच में ही है, मतलब 65 से 70 तक अगर कोई रेशियो आता है। देखो 35 भी नहीं हो सकता, 75 ज़्यादा हो गया, 17, तो हम 62 पर लगाएंगे। कभी कभी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर देना होता है। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है 20 से 39। आपके RDA के अनुसार 2020 के अनुसार 90 से 39 एज है। RDI संतुलित आहारीय अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है, पारिवारिक आकार से। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः किससे प्राप्त होती है? अनाजों और बाजराओं से। अनाज का एक एक्सचेंज देता है 50 कैलोरी। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है अमाशयी रस में। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर क्या है? तो ये है 72 बार प्रति मिनट, कभी कभी 70 भी आ जाता है। भ्रूण अवस्था में शिशु के हृदय की धड़कन 150 बार प्रति मिनट, जबकि नवजात शिशु की धड़कन 120 बार प्रति मिनट तथा वृद्ध अवस्था में 60 बार प्रति मिनट धड़कन होती है। और ये मैंने पूरा इसलिए लिख दिया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 72 बार प्रति मिनट, कभी कभी 70 बार भी आ जाता है। भ्रूण अवस्था में शिशु की हृदय की धड़कन 150 बार प्रति मिनट, जबकि नवजात शिशु की धड़कन 120 बार प्रति मिनट तथा वृद्ध अवस्था में 60 बार प्रति मिनट धड़कन होती है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन मेरे चैनल को ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि आपको हेल्पफुल लगती है तब। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। श्राव अवरोध। वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है 90 से 120 या 60 से 85 mmHg होता है। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियाँ। पट्टियाँ 3 प्रकार की होती हैं: लुढ़की पट्टियाँ, त्रिकोण पट्टियाँ, गोल या चीटेदार पट्टियाँ। अब ऑप्शन जो आया था वो हमने उसमें से छांटा था पट्टियों में से, तो त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियों पर हमने ऑप्शन लगाया था। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो।
की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? दूध होता है। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी होती है और ये क्वेश्चन कई बार आया है। कोणीय मुख शोध स्टोमेटिटिस किस की कमी के कारण होता है? तो यह मंदाग्नि डाइस्पेसिया का यह राइबोफ्लेविन के कारण होता है। कोणीय मुख शोध स्टोमेटिटिस किसकी कमी के कारण होता है? तो ये राइबोफ्लेविन के कारण होता है। मंदाग्नि डाइस्पेसिया का क्या अर्थ होता है? बदहजमी। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? पाइका एक मिट्टी होती है, तो जब महिला का उसे खाने का मन करता है तो उसके शरीर में आयरन की कमी होती है। किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? तो शलजम में नहीं होती हैं। पालक, बंद गोभी तथा फूल गोभी गाइट्रोजेनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होती है? तो ज्वार में। ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में आता है? तो ग्रुप 2 में आता है। पोलियो के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। ब्राउन किसका अच्छा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ब्राउन अनाज के छिलकों में पाया जाता है। लाल ताड़ के तेल में क्या होता है? विटामिन ई होता है। शर्करा को वर्गीकृत किस रूप में किया जाता है? तो गैर बेकारी खाद्य में। किसका प्रतिशत दूध में सबसे अधिक होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट 4.9%, वसा 3.7%, लवण 1.0%। दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है? संस्कृति का। सीधे भाप में पकाना डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधि है जिसमें गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि और गर्म करने की प्रत्यक्ष विधि। किण्वन बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाता है। खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? वायु की उपलब्धता। खाद्य संरक्षण की किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाते हैं? निर्जलीकरण में। ज्ञान कैसा स्रोत है? मानवीय स्रोत है। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है 75 ग्राम। पुराने RDA के अनुसार है। ये 16 से 18 वर्षों की किशोर अवस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संशुद्ध दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रति दिन में 50 ग्राम होता है। ये RDA 20 के अनुसार 46.2 ग्राम होता है। ज्वर के दौरान देना चाहिए सरलता से पचने वाला खाद्य। कैलोरी की मात्रा अधिक हो क्योंकि ज्वर के दौरान शरीर में ऊर्जा की खपत में वृद्धि हो जाती है। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? तो बैरोमीटर के द्वारा होती है। नोट थर्मामीटर बुखार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और लैक्टोमीटर दूध की मिलावट चेक करने के लिए किया जाता है। ORS घोल में जल की प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? तो 3.5, 2.5 और 1.5 ग्राम में। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो जल और आहार के माध्यम से फैलता है। टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहा जाता है। ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहा जाता है। खेसारी दाल के कारण क्या हो जाता है? लैथिज्म नामक एक बीमारी होती है जिसे लकवा की बीमारी भी कहते हैं। मिलावट करने वाले किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है? आर्जिमोल तेल। FPO मानक चिन्ह है जिसकी गुणवत्ता को लिए हैं जेम।
FPO अधिनियम पारित हुआ था 1946 में। इसमें कुछ सुधार किया गया था 1961 में। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? मासिक लेखा। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? सावधि जमा खाता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? 1986 में प्रभाव में आया। देखिएगा हमने 50 क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं और 10 मिनट्स में, तो आप इनको लर्न कीजिएगा क्वेश्चंस को और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और अब गर्म हवाएं चलने लगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और इधर उधर नहीं टहलिएगा। अपना मतलब सिर्फ फोकस अपनी स्टडी पर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसे ना कोई छीन सकता है हमसे। और इधर उधर की जो बातें करते हैं सब इसी, अगर टाइम है अगर आपके पास तो कुछ भी है, चाहे आपके पास कैसी भी बुक पड़ी हुई है तो उसको हमें पढ़ना चाहिए और नॉलेज लेनी चाहिए। और मतलब अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पर रखिएगा। थैंक यू।